संसद में आए ना तो संसद की कार्यसूची को पढ़कर आने की आदत बनाओ। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मैं सभा में हमारे दो पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री विष्णु मोदी जी राजस्थान के अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय स्थायी समिति और सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। इससे पहले श्री मोदी 2 कार्यकालों तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री विष्णु मोदी जी का निधन 75 वर्ष की आयु में 21 मार्च 2026 को जयपुर में हुआ। श्री दत्ता मेघे महाराष्ट्र के नागपुर संसदीय क्षेत्र से 10वीं लोकसभा, रामटेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा और वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री मेघे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इससे पहले वे 3 कार्यकालों तक महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे और महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। श्री मेघे ने महाराष्ट्र विधानसभा में विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्री दत्ता मेघे का निधन 89 वर्ष की आयु में 22 मार्च 2026 को नागपुर में हुआ। ये सभा अपने 2 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। आप कुछ देर मौन रहेगी। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 461 श्री राजेश रंजन। 461 हम सुने आपका तबीयत हुजूर खराब था। नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि माननीय मंत्री जी 100 की टिकट बचे 400 रेलवे ने 2021 से 2024 के बीच वेटिंग टिकट कैंसिलेशन के नाम पर 1230 करोड़ दिन दहाड़े इन्होंने कमाया। 2023 में 5 करोड़ 26 लाख वेटिंग टिकट कैंसिलेशन कराकर सरकार ने इसकी वसूली की। इसके पहले पुरानी ट्रेनों में 10 से 12 और 14 स्लीपर डिब्बे हुआ करते थे, लेकिन LHB ट्रेनों में जिस तरीके से अब 2 से 4, 3 डब्बे होते हैं और लगातार पूरे देश का ये रिजर्वेशन का सवाल है कि 1 मिनट में आप अभी खोलेंगे और पता चलेगा कि सब खत्म हो गया और सब कुछ बुक हो गया। ये जो बिचौलिया है, जिस तरीके से कन्फर्मेशन के नाम पर लगातार आम आदमी के लिए बोझ बनता जा रहा है। बिहार में आपने घोषणा की थी लगभग। आपका प्रश्न क्या है? जी मैं वही कह रहा हूँ, मैं कन्फर्मेशन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। नहीं तो प्रश्न पूछो। अध्यक्ष महोदय, इसी बात पर मैंने वसूली की, मैंने बात की कि मेरा सवाल सीधा है कि जिस तरीके से ट्रेनों में, टॉयलेट में जिस तरीके से मजदूर, बेरोजगार युवा, छात्र 24 घंटे से ज़्यादा 32 घंटे, 34 घंटे एक बाथरूम में बैठकर, खड़े होकर, छत पर आकर बिना कंफर्मेशन के आप लगातार हमारे मजदूर भाई, आपको भी आपने इसको स्वीकार किया है कि 7 लाख से ज़्यादा मजदूर प्रवासी सीमांचल और बिहार से करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो विषय उठाया है, उस विषय का मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को निश्चित भाव से पूरे डिटेल्स बताना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे गरीब की सवारी है, रेलवे मध्यम वर्ग की सवारी है और पूरा का पूरा फोकस गरीब से गरीब व्यक्ति को एक
सुगम और सस्ते अफोर्डेबल सवारी कराने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देने का पूरा प्रयास रहता है रेलवे में। इसीलिए अगर कोविड के बाद के पीरियड को अगर हम लें, कोविड के बाद में करीब देश भर में 1024 नई गाड़ियां देश भर में इंट्रोड्यूस हुई है। 1024 नई गाड़ियां इंट्रोड्यूस हुई है। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं उनमें 4651 कोच ऐड हुए हैं। 4651 कोच नए ऐड हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये एकदम भ्रांति फैलाने का प्रयास है। जनरल कोच आज भी 70% ऑफ दी टोटल कोचेज जनरल और स्लीपर है। ये मैंने लिख के उत्तर के माध्यम से रखा है सदन के पटल पे, ये तथ्य है। और अगर सीट्स हम देखें तो 78% सीट्स जनरल और स्लीपर यानी नॉन एसी कैटेगरीज की है। और साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी, जो खासकर जो पीक सीज़न आता है तब जो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती है, उस समय का ध्यान रखने के लिए जो यूपीए के समय में बहुत कम स्पेशल ट्रेन्स होती थी, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे पे इतना ध्यान देके, जो फोकस देके रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाई है, उसके कारण 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में 40,500 स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई थी। 2024-25 यानी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर निकला उसमें 85,000 स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें ऑलरेडी अब तक 75,000 स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा चुकी है। और इसका रिजल्ट भी दिखाई दिया। पिछले साल जो छठ और दीपावली का फेस्टिवल का सीज़न निकला और उसके बाद में नववर्ष के समय का रश सीज़न निकला और अभी हाल ही में होली के समय का जो रश सीज़न निकला, उसमें परिस्थितियां पहले से पुराने समय से बहुत बेहतर थी और इसमें और मेहनत लगातार चल रही है। और एक जो माननीय सांसद महोदय ने उठाया प्रश्न, जो बिचौलिए और टाउट्स टिकट को तुरंत लेना चाहते हैं, उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई हुई है। 3 करोड़ से ज़्यादा फेक अकाउंट आईआरसीटीसी में जो थे, 3 करोड़ से ज़्यादा फेक अकाउंट हटाए गए और उनको बिल्कुल, और कई जगह टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो एक साथ बॉट फार्म से एक साथ टिकट बुक कर देते थे, वो करीब बहुत बड़ी मात्रा में उसको समाप्त कर दिया गया है। आज जेन्युइन पैसेंजर्स को कंफर्म टिकट मिलने लगा है। इसका एक ये भी उदाहरण है, कई मान्यवर सांसदों ने ये फीडबैक दिया है कि पहले जितना उनके पास कंफर्मेशन टिकट के लिए रिक्वेस्ट आता था उससे अब कम हुआ है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा संरक्षण चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, लगभग 16,000 मौतें जनरल ट्रेनों से हुई है। हर दिन 44 लाख, आपके वेबसाइट पर है, मेरा नहीं है मानवर। हर घंटे 2 मौतें हुई हैं। जापान, यूएई और आप यदि जर्मनी